हेलो डेवलपर्स। प्रोजेक्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं साइन अप एपीआई किस तरीके से बन सकती है। 5 मेजर पॉइंट हैं इस वीडियो के। छोटे छोटे पॉइंट तो काफ़ी सारे रहेंगे बट मेजर 5 ही हैं। एक डीबी और कलेक्शन बनाएंगे हम लोग, कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, राउट बनाएंगे एपीआई के लिए, और सब कुछ बनने के बाद में हमारी एपीआई को पोस्टमैन के साथ में टेस्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी उसके अंदर हम लोग हमारी इस एपीआई को रिएक्ट जेएस के साथ में इंटीग्रेट कर देंगे। कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल ही जाएगा, तो वो आपको पहले ही बता चुका हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पहला पॉइंट, जैसा मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया कि हम लोग एक फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस को क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ मोंगोडीबी कंपास, और उसके बाद में कलेक्शन भी यहीं पे बनाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि ठीक है हम लोग साइनअप की एपीआई वगैरह बना रहे हैं, काफ़ी सारी एपीआई बना रहे हैं, तो क्रिएट डीबी और क्रिएट कलेक्शन की एपीआई क्यों नहीं बना रहे। देखो, डेटाबेस और हमारी कलेक्शन हम लोग बोल रहे हैं मोंगोडीबी के अंदर। अगर कोई और डेटाबेस होता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं टेबल। सो डीबी और टेबल्स या फिर कलेक्शन कह सकते हो, ये हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, क्योंकि एक ही बार बननी होती है, बार बार इनका यूज़ होता है नहीं। अगर मैं इनके लिए एपीआई बना दूंगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। सो डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस के अंदर डीबी और कलेक्शन हमारी बना देते हैं। उसके बाद में हम लोग कॉन्फ़िग वगैरह फाइल बनाएंगे, बट सबसे पहले हम लोग हमारा जो डीबी वाला काम है उसको फिनिश कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपको मोंगोडीबी कंपास का थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। सो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ गया डीबी नेम। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ई कॉमर्स, राइट। और इसके अंदर कलेक्शन नेम हम लोग अभी साइनअप की एपीआई बना रहे हैं, तो मैं इसका नाम रखता हूँ यूजर्स। आप यूजर भी रख सकते हो, बट सूट क्या करेगा यूजर्स, बिकॉज इस कलेक्शन के अंदर बहुत सारे यूजर होंगे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इससे आपकी कोड की क्वालिटी बढ़ती है, और कोई और इस कोड को देखेगा तो उनको लगेगा कि हाँ किसी प्रोफेशनल डेवलपर ने कोड करा हुआ है। क्रिएट डीबी कर देते हैं। सो जैसे ये डीबी क्रिएट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के लिए इसका साइज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्रिएट करा, यहाँ पे एक हमारी कलेक्शन भी बन चुकी है। दूसरी कलेक्शन बनाने तो यहाँ पे डायरेक्टली कलेक्शन बना के लिए ओपन करता हूँ। सो अगर मान लो, हमें ये भी बताना चाहिए ना कि मोंगोडीबी कंपास के साथ में एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ऐड डाटा के ऊपर लिखूंगा इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देखो एक आईडी ऑलरेडी बनी होती है। ये आईडी आपको हर एक डाटा के साथ में मिलेगी, हर एक टेबल के अंदर मिलेगी। ये एक यूनिक आईडी होती है मोंगोडीबी की, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ और फील्ड लूँगा, जैसे कि यहाँ पे लेता हूँ मैं नेम। अभी के लिए मैं एक आपको फेक एंट्री करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं डिलीट कर दूंगा टेस्ट। और उसके बाद में हम लोग करेंगे ईमेल, और ईमेल भी मैं कुछ इसी तरीके से करूँगा, test@test.com, एंड पासवर्ड भी इसी तरीके से, पासवर्ड टेस्ट। जहाँ पे मैंने कोर्स लगाने रह गए थे। सो जैसे मैं इसको इंसर्ट करूंगा, आप देख सकते हो कि एक हमारे पास रिकॉर्ड है वो एंटर हो चुका है। इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद में करूंगा, ताकि हमें यहाँ पे जो ये रिकॉर्ड है दिखता भी रहे, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, एक कॉन्फ़िग फाइल बनाने के लिए। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने जो एक डमी कनेक्शन बनाया था नोड जेएस और मोंगोडीबी के अंदर, सो एक ही फाइल में सब कुछ लिख दिया था। अब मैं अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा। यहाँ मैंने डीबी एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैं मैं डिलीट करके दोबारा से बनाता हूँ, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले फोल्डर बनाऊंगा डीबी। अच्छा, ये वाला फोल्डर मैंने नोड मॉड्यूल्स के अंदर बना दिया। अगेन सॉरी, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक बाहर फोल्डर बनाता हूँ डीबी के नाम से। ये मैंने अलग से फोल्डर क्यों बनाया है, बिकॉज देखो हमारे कॉन्फ़िग फाइल तो एक ही बनेगी, बट और भी बहुत सारी फाइल्स बनेगी, जैसे कि मॉडल्स होते हैं हमारे। सो हर एक कलेक्शन का एक अलग से मॉडल बनता है। मान लीजिए हमारे डेटाबेस के अंदर 3 कलेक्शंस बनी, तो उन तीनों के अलग अलग फाइल बनेंगे मॉडल के लिए, ठीक है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे एक अलग से फोल्डर ही बना देता हूँ, ताकि डीबी से रिलेटेड हमारा जितना भी काम हो वो यहाँ पे रहे। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ config.js, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, बस जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है ना वो रखनी है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या चीज़ आएगी, एक तो आपका जस्ट जो हमने इंपोर्ट कर रखा है, रिक्वायर कर रखा है, ये वाली चीज़ आएगी, और एक जो आपने यहाँ पे इसका कनेक्शन बना रखा है, ये चीज़ आएंगी, 2 ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे
सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट मोंगूज क्यों लिखा, मोंगोडीबी क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मोंगूज पैकेज यूज कर रहे हैं, राइट। रिक्वायर और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोंगूज एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मोंगूज डॉट, ये ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है आ गया कनेक्ट, और इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी होती है जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमारा उसका जो हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं उसका पाथ क्या है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे MongoDB एंड कॉलन। अच्छा आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि पाथ बताने की जरूरत क्या है, हम लोकल होस्ट के अंदर एक ही जगह तो सेव होता है, हम हर जगह पे एक ही पाथ यूज़ कर रहे हैं। कई बार आप लोग लाइव यानी कि जो सर्वर के ऊपर डेटाबेस होता है वो भी उससे भी कनेक्ट करते हो, तो वो स्ट्रिंग भी आपकी यहाँ पे आती है। अभी के लोकल यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से उठाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद में हमारा यहाँ पे पोर्ट आता है और MongoDB का फिक्स पोर्ट होता है लोकल होस्ट के ऊपर 270.1 के बाद में हमारे DB का नाम ई-कॉमर्स, ठीक है। सो ये हमारी कॉन्फ़िग फाइल बन गई है। अब इसको हम लोग इंडेक्स वाली फाइल के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। सो मैं अभी के लिए जो ये वाला कोड है ना इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं अभी के लिए। सो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे अच्छा कॉन्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि जब हम कॉन्फ़िग फाइल को करते हैं, बिकॉज इसमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर और उसके बाद में DB देन कॉन्फ़िग, दैट्स इट। इसके अंदर कुछ हमें इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम चल जाएगा। ऑलराइट, सो हमारी ये वाली फाइल बन गई। अब हमें मॉडल एंड स्कीमास डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए हम लोग एक और फाइल बनाएंगे। इसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रख रहा हूँ यूज़र रखूँगा, बिकॉज एक टाइम में एक यूज़र होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़र लिखूँगा इसका नाम। एंड अब हम लोग सेम सबसे पहले मोंगूज को इंपोर्ट करेंगे। टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद में हम लोग एक स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा के अंदर ये डिफाइन कर देंगे कौन सी में फील्ड चाहिए और उसका टाइप क्या होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा एंड उसके बाद में लिखेंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे हमारी फील्ड्स। 3 फील्ड रहेंगी हमारी। आपको मैं अच्छे से यहाँ पे दिखाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डिलीट भी नहीं करा। नेम, ईमेल और पासवर्ड, तीनों की तीनों यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही हैं। वेरकर भी ले सकते हो, अगर न्यूमेरिक की जरूरत पड़े तो न्यूमेरिक भी ले सकते हो, बूलियन भी ले सकते हो, बट अभी के लिए हमारी तीनों की तीनों वैल्यू स्ट्रिंग आएंगी। सो मैं अभी के लिए इन तीनों को स्ट्रिंग बना रहा हूँ, नेम स्ट्रिंग and after that email string and password, ये भी रहेगा string। ग्रेट, सो लास्ट में कोमा की जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसको हटा देता हूँ। एंड आफ्टर दैट हमें बस इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, और यहाँ पे मॉडल हम लोग भी यहीं बना के देंगे इसको। सो यहाँ पे लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल और मॉडल का नाम, और मॉडल का नाम यहाँ पे क्या लिखूँगा यूज़र, अरे सॉरी यूज़र्स, बिकॉज ये टेबल का नाम होता है और टेबल का नाम हमारा यहाँ पे मैच करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र स्कीमा। ग्रेट, सो अब हमारे इन दोनों फाइल का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं हमारी मेन फाइल के अंदर, इंडेक्स के अंदर, और जैसे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल को इंपोर्ट करा है, सेम इसी तरीके से हम लोग यूज़र वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र रिक्वायर कभी कभी ये मैं वेट करता हूँ कि ये ऑटो कंप्लीट करेगा, बट कभी कभी देता नहीं है। सो दैट इज़ ओके। यहाँ पे लिखते हैं DB देन यहाँ पे आएगा यूज़र। ऑलराइट, सो अब हमारी यूज़र वाली फाइल भी कंप्लीट हो चुकी है, सारा का सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक राउट बनाते हैं।
सो यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट पोस्ट। ऐप कहाँ से आया था ये आपको ध्यान होगा। सबसे पहले मैं राउट बना देता हूँ। ये देखिए ये हमने एक्सप्रेस से निकाला है। कुछ लोग कमेंट के अंदर पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग इसके अंदर एक्सप्रेस, मोंगोडीबी सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, जब आप एक नोड.जेएस का एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो 90-95% तक चांसेस होते हैं कि आपको उसमें एक्सप्रेस जेएस यूज़ करनी पड़ेगी। सो एक्सप्रेस इसके अंदर है और हमने यहाँ पे इसका एक राउट बना लिया। राउट क्या होता है, जहाँ पे जो एक लिंक होता है ना हमारी एपीआई का, जैसे कि एंड पॉइंट बोलते हैं जिसको, जिस लिंक को हम लोग हिट करेंगे एपीआई को कंज्यूम करने के लिए, कॉल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एपीआई का रूट, या राउट भी बोल सकते हो। रूट नहीं बोलते, राउट ही बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ रजिस्टर। ठीक है, सो ये हमारी रजिस्ट्रेशन की एपीआई हो गई। साइन अप भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हो। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे हमारी एपीआई को कॉल करेंगे। इसके अंदर क्या रहेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, 2 पैरामीटर रहेंगे इसके अंदर। ऑल राइट, सो उसके बाद में एक चीज़ और है, ताकि हम ये चेक कर पाएंगे सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्ट डॉट सेंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपीआई इन प्रोग्रेस। ठीक है, एंड अब हम इसको कॉल करके देखते हैं क्या परफेक्टली कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे npm स्टार्ट से। आप बोलोगे npm स्टार्ट ये कौन सी कमांड होगी, पहले तो हम लोग जस्ट सिंपली यूज़ करते थे नोड मून इस तरीके से। ठीक है, सो देखो इसके अंदर कोई जादू नहीं है, आप नोड मून भी यूज़ कर लो, npm स्टार्ट भी यूज़ कर लो। है क्या, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमने यहाँ पे एक कमांड बना दी स्क्रिप्ट के, कि जब भी हम लोग npm स्टार्ट लिखेंगे ना, स्टार्ट से पहले npm लगाना होता है, टेस्ट से पहले भी npm रन टेस्ट करना होता है। ठीक है, सो ये अपने आप ही नोड मून को कॉल करेगा। सो अभी मैंने नोड मून कॉल करी आपके सामने, और अगर अब मैं सेम तरीके से यहाँ पे npm स्टार्ट करूँगा ना तो सेम ही चीज़ होगी। जब आप लोग नोड मून एपीआई बेसिकली बनाते हो, सॉरी नोड मून पे का जो पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करते हो, तो अपने आप ही ये वाली स्टार्ट कमांड बन जाती है। अगर नहीं बनी तो आप मैनुअल भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारी कमांड यहाँ पे चल रही है एंड अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट कहाँ करेंगे, पोस्टमैन के ऊपर। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ पोस्ट एपीआई का मेथड, और यहाँ पे लिखता हूँ 5000 URL देन रजिस्टर। एंड अब देखते हैं एपीआई इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स कि अब तक सब कुछ सही काम कर रहा है। ग्रेट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इन दोनों फाइल की ज़रूरत नहीं है। फालतू चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास सिंपल सा पेज दिखे और हम लोग इसके अंदर आराम से काम कर पाएँ। ठीक है, सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ से डेटा को सेंड करूँ हमारे कोड के अंदर। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रो के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से लिख देंगे हम लोग जेसन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर हमें वही 3 चीज़ें सेंड करनी है, नेम, और नेम में मैं अभी के लिए लिखता हूँ यहाँ पे अनिल सिद्धू, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लेट से ईमेल एड्रेस उसका। सो ईमेल में मैं यहाँ पे डालूंगा अनिल @test.com एंड एट द लास्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड। पासवर्ड हम लोग जब सेव करवाते हैं ना तो उसको इनक्रिप्ट भी करवा सकते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे इनक्रिप्शन कैसे करना है, टोकन वगैरह कैसे करने हैं। बट अभी के लिए सिंपल साइन अप देखना है, ताकि अगर मैंने अभी ही यहाँ पे टोकन वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया, इनक्रिप्शन वगैरह ऐड कर दिया, तो बिगिनर्स को चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। ठीक है, सो बाद में लोग धीरे धीरे इनको अपडेट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC@123। ठीक है, अब जब मैं इसको हिट करूँगा, लेट्स मैं CP को हिट करता हूँ, तो स्टिल मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। सो इस रिजल्ट को मैं यहाँ जो ये मेरे पास रिजल्ट बोल रहा हूँ, जो पेलोड है, इसको पेलोड बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। आप बोलोगे इसकी जरूरत क्या है इसको एक्सेस करने की। देखो जो यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, सेम ऑब्जेक्ट हम लोग रिएक्ट जेएस से भी सेंड करेंगे। ठीक है, सो अब ये एक्सेस हो जाएगा तो रिएक्ट जेएस वाला भी इजीली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए सिंपल प्रोसेस होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज करना होता है, एक्सप्रेस का जेसन। ये क्या करता है, इस डेटा को जो हम लोग एपीआई पोस्ट एपीआई के अंदर सेंड करते हैं पोस्टमैन से या रिएक्ट से, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम आता है। सो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर लिखते हैं बेसिकली एक्सप्रेस डॉट जेसन, और ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। सो अब आप लोग अगर इसकी जगह पे
मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो आप देखोगे कि हमें जो हमने इस एपीआई के अंदर सेंड करा ना पोस्टमैन से, वो मिल भी गया। अब मैं जो यहाँ से सेंड कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट के अंदर वही मिलेगा। यहाँ पे मैंने सेंड करा, वही मुझे रिजल्ट के अंदर मिल गया। ग्रेट, यानी कि जो ये वाला डाटा था ये हमारे पास आ गया है अब Node.js के अंदर पोस्टमैन से। सो सेम डाटा हम लोग अभी React.js से भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आफ्टर दैट अभी हम करना क्या है, एक जो लास्ट चीज़ रह गई है वो ये है कि अब हमें जो ये डाटा हमें मिल रहा है ना पोस्टमैन से, इसको इंसर्ट करवाना है डीबी के अंदर। अभी के अंदर आपको पता है कि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है यहाँ पे, अब हम लोग सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन को एसिंक बनाएंगे, बिकॉज इसके अंदर जब हम लोग एक सेव मेथड कॉल करेंगे वो प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लेंगे लेट यूजर, कॉन्स्ट भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू यूजर। अब ये न्यू यूजर क्या है, जो हमने यहाँ से एक यूजर का मॉडल बनाया था ना, ये वो वाला है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट है ना यहाँ पे, इसको हम लोग एक और वेरिएबल में ले लेते हैं, रिजल्ट के हमें रिजल्ट में मिला क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे यूजर डॉट सेव। इस तरीके से, ठीक है। सो अब ये परफेक्ट हो गया। अब ये मेरे रिजल्ट के अंदर बता भी देगा कि क्या इंसर्ट हुआ है, क्या इंसर्ट नहीं हुआ है। और अब डेटाबेस के अंदर सब कुछ अगर सही है तो इंसर्ट होना चाहिए। मैंने जैसे यहाँ पे इंसर्ट करा, ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे ब्लैंक बॉडी मिल गई। आई डोंट नो कि ब्लैंक बॉडी क्यों मिली, लेट मी चेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे अवेट लगाना था, इसकी प्रॉब्लम रह गई। बट आई गेस कहीं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होना गया हो, ये इंसर्ट हो चुका है। सो अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ रिकॉर्ड को, ठीक है, ताकि हम लोग एक न्यू फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाएँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा, आप यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड, नेम और ईमेल सब कुछ हमें ऐसा का ऐसा मिल चुका है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब ये देखते हैं कि क्या डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी हो चुका है। जी हाँ, आप इसकी आईडी मैच कर सकते हो। लास्ट के अंदर यहाँ पे है 57D और हमें पोस्ट के अंदर मैन के अंदर भी मिल गई है 57D। दैट मीन्स सब कुछ सही है, एकदम तरीके से काम कर रहा है। अब बस एपीआई को React.js के अंदर इंटीग्रेट करना है और हमारा काम बन जाएगा। सो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग इस एपीआई को React.js के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। कोड आपको जो ये लिखा हुआ है इसका गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने जो फीडबैक्स हैं वो मुझे बताना कि किस तरीके से मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वीडियोज़ के अंदर। एंड थैंक यू सो मच अगेन।